ये बात ठीक है, मुलाकातें डिस्कस करें और लड़ाई हो रही है मुलाकातों के ऊपर। मसलन अगर समा अकरम राजा साहब की लड़ाई नहीं हुई और गौहर साहब की हो गई तो इसमें क्या परेशानी की बात है? उनकी नहीं होनी चाहिए मुलाकात? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया अफरिया। पहली बात तो यह है कि बातचीत रहनुमाओं की, दोस्तों की, भाइयों की, मियाँ बीवी की हो जाती है। इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और पार्टी टूटने वाली है। किसी नुक्ते के ऊपर आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इमरान खान जो हैं उनकी लीडरशिप के नीचे तमाम लोग जो हैं वो मुत्तहिद हैं और तमाम लोग उनके नज़रिए को, उनके विजन को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं इख्तलाफ हो सकता है ना लिस्ट के अंदर, क्योंकि पीछे हमने देखा कि मुख्तलिफ लोग इसी तरह पहले एक प्रैक्टिस थी, किसी का नाम होता था, नहीं होता था, अंदर चले जाते थे, लेकिन इस दफ़ा इशू ज़्यादा इस वजह से हो गया क्योंकि अलीमा बाजी जो है उनको नहीं जाने दिया। आप जो कर रहे हैं उसका नतीजा ये निकलेगा कि मुलाकातें कम होंगी। इसका क्या फायदा होगा? को चले कुछ लोग चले जाते थे बेचारे, मुलाकात हो जाती थी, आप कह रहे नहीं मिलने देंगे? नहीं देखें, बात ये हो रही थी कि लिस्ट के मुताबिक जो है वो लोग अंदर जाएं और लिस्ट के मुताबिक ही जेल इंतजामिया को भी चाहिए कि अप्रूव किया जाए। डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज क्यों है? नहीं देखिए, खान साहब ने खुद कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ है और खान साहब ने कहा है कि ये नाम देंगे। खान साहब ने लगाए हुए हैं ना, अगर खान साहब उन्हें हटा दें तो कोई भी नहीं नाम देगा, जो फिर जिसका दिल होगा चला जाएगा। खान साहब ने लगाया हुआ है ना, तो खान साहब के मुताबिक जो है वो लगे हुए हैं और डेफिनेटली वो नाम देते हैं। ये वही इंतजाम है जो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है। और आप एक जुमला नहीं बोलते कि भाई उस आईजी को, उस पुलिस वाले को, उस एसएचओ को, उस डीएसपी को, उस एसपी को किसने अहकामात दिए कि वो जाए किसी के घर में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे। यहां पर हम एहतजाज के बारे में बात करते हैं कि हम कल पुरअमन रैली निकालेंगे, कि आज 9 मार्च है, 9 अप्रैल है और हम जमहूरियत के लिए जो एक डाका डाला गया था उसके ऊपर इज़हार यकजहती के लिए रैली निकालेंगे, या कोई और मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, ये रूल ऑफ लॉ है। एहतजाज होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूं कि एहतजाज से छापे मरवाते हैं। इस इंतजामिया कैसे आप कह सकते हैं कि आपके अंडर नहीं है? ये गलत बात है। ये इंतजामिया सारी इनके अंडर है, अभी मैंने इनको पता है जी। साहबजादा साहब का वो कह रहे हैं कि आप ले आए, शील्ड्स ले आए, आप हेलमेट्स ले आए। आप लोग के एहतजाज ऐसे क्यों होते हैं जिसके अंदर आपको इतनी खतरनाक किस्म की तैयारियां करनी पड़ती हैं? इंतजार हुसैन पंजूथा को किसने अगवा किया? जो लोग आज तक अगवा किए गए, क्या हम उनका कहते हैं कि उनको बरामद किया जाए तो उसके ऊपर एक झूठा बयानिया बनाया जाता है कि खुद छुपे हुए हैं जी, हमें नहीं पता। किसको पता है? अगर एक शख्स की सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते, एक शख्स की हिफाजत आप नहीं दे सकते, इस्लामाबाद के अंदर एक बंदा उठाया जाता है, आपको नहीं है खबर, आपके आईजी को नहीं है खबर, और फिर आप उसे सस्पेंड नहीं करते, फिर आप उसका ट्रांसफर नहीं करते, फिर आप उससे पूछ कुछ नहीं करते, तो आप उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ओके, दो ऑन अ लाइटर नोट कंप्लीटली, लेकिन ये 2 चोरियां इधर हमारे नेबरहुड में भी हुई हैं, वो भी डाल दें उसके अंदर। आपने तमाम के तमाम मामलात को डाल दिया है। पाकिस्तान की शेयरिंग है। हम जो है नरेंद्र मोदी का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान के हर शहरी का मुकदमा लड़ेंगे जिसके ऊपर जुल्म होगा। अगर आपको नहीं है मसला, मुझे मसला है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मसला है। नहीं, पीटीआई हर उस मजलूम के साथ खड़ी है, पीटीआई हर उस मजलूम के साथ खड़ी है जिसके साथ जुल्म होता है। हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। ये सिर्फ हमारे घर का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला और पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। राइट, चले आप इसका जरूर जवाब दें राना साहब, लेकिन जो बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि केपी के हुकूमत को माइंस एंड मिनरल बिल भेजा गया है और हुक्म दिया है कि ये इतने वक्त में पास कर दिया जाए, ये नामुनासिब रवैया है। ये कोई बिल भिजवाया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से? देखिए, हार्मोनाइजेशन की जा रही है, जो लीगल फ्रेमवर्क है माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, और उसके अंदर जो सूबाई ऑटोनॉमी है वो बरकरार है। और इसके बिल्कुल ये जो है एक कह लें कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें 4 सूबे हैं, उनके साथ जो है वो मीटिंग्स भी की गई हैं, उनके साथ मुशावरत भी की गई है, और अब ये बिल भेजा गया है कि वो इसके ऊपर अपनी जो भी इनपुट है देने के बाद इसको पास करें ताकि इस मुल्क में सरमायाकारी आए। तो डेफिनेटली जो बाकी भी सूबे हैं जिसमें सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सारों को वो भेजा गया है ताकि एक हम जो कह लें कि नेशनल लेवल के ऊपर जो चीज़ें कॉमन हैं वही उसकी एक्सेप्टेंस हो और सूबे जो हैं उस हार्मोनाइजेशन का हिस्सा बने। तो मेरे ख्याल से कोई टाइमलाइन भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा हुक्म है, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के मफाद के लिए हर सूबे को उसका हिस्सा जो है वो ज़रूर डालना चाहिए। और हम पूरी उम्मीद है कि सियासत एक तरफ, लेकिन मुल्क और मुल्क की बका और उसकी तरक्की के लिए जो है
कम अज कम उसके अंदर जो है सियासत और जातियात नहीं आए। आज जो खबर आई कि नून लीग ने मियां साहब की अवामी राब्ता मुहिम का प्रोग्राम तरतीब दिया है और वो मुल्क भर में जलसे करेंगे, ये भी हो रहा है साथ साथ? देखिए, ये जब भी कोई ऐसी चीज फाइनलाइज हुई तो उसकी प्रेस रिलीज आ जाएगी और मियां साहब ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और मैं तो समझता हूं कि ये बड़ी खुशाइन बात होगी। लेकिन मेरे पास कोई एक्टिव उसके ऊपर कोई खबर नहीं है कि क्या सूरत हाल है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई एम श्योर उसका स्केड्यूल या जो भी मामलात हैं वो अनाउंस हो जाएंगे। राइट। और जो प्राइम मिनिस्टर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है, सियासी सूरत हाल में भी बात हुई है या हज के हवाले से ही बात हुई है? देखिए, मौलाना साहब से सियासी सूरत हाल पे भी बात होती है, हमेशा होती है, और हम समझते हैं कि मौलाना साहब एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं ऑपोजिशन के अंदर, क्योंकि ऑपोजिशन का काम है कि गवर्नमेंट को वो आईना दिखाए, गवर्नमेंट की कमजोरियों को हाईलाइट करे, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे जो मौलाना साहब करते हैं। तो हम तो इंगेज्ड हैं उनके साथ, और यहाँ लेकिन बदकिस्मती से ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो उनको अपनी जो एक कल्टिश जो जमात है उससे बाहर कुछ नजर ही नहीं आता, और अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उससे बढ़ के वो ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल बने हुए हैं ना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हुए हुए हैं। एक सियासी चपकलिश तो है आपकी तरफ से, ऑपोजिशन के खिलाफ सख्ती तो है? नहीं, देखिए, कोई सख्ती नहीं है। अब एक बंदे को 14 साल की सजा हुई है करप्शन के ऊपर, तो अगर आपकी ख्वाहिश है कि पार्टी का हर फैसला उसने करना है तो जाहिर सी बात है फिर हर मंगल और जुमेरात को जो है वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक बंदा जेल से जमात तो नहीं चला सकता। लेकिन अगर आप बज़िद हैं कि उसी ने चलानी है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना अहलियत रखते हैं, ना हमारे में कैपेसिटी है कि हम मुल्क के किसी बड़े मसले के ऊपर कोई कमेंट करें या उसके ऊपर अपना रोल अदा करें, और हमने जो है वो अगर हम आगे पीछे होंगे तो हम पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। तो इस चक्कर के अंदर अगर उन्होंने रहना है तो उनकी अपनी मर्जी है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे नजदीक ये सबसे थका हुआ टॉपिक है कि किसकी मुलाकात हुई, किसकी नहीं हुई और क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत और कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है जिसका जो ताल्लुक है एक आम आदमी के साथ। राइट। कुछ सोशल मीडिया, एक तो आपकी भी ट्वीट थी, वो भी हम चला देते हैं। नहीं, जुनैद अकबर साहब की ट्वीट है, सॉरी, ये तो आपकी पार्टी के है। उन्होंने कहा पार्टी वर्कर्स दुश्मन के चालों को समझे और मजीद किसी तकसीम का हिस्सा ना बने, एक दूसरों पर गद्दारी का इल्जाम ना लगाए, इससे दुश्मन को खुश करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। सो इट मीन्स आपकी पार्टी के अंदर भी ये रियलाइजेशन हो रही है कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं आप लोग। नहीं, देखें, किसी के ऊपर बेजा कोई तनकीद करता है या कोई, बेसिकली लोग सेंसिटिव इस हवाले से हुए हैं क्योंकि खान साहब इस वक्त जेल में हैं और झूठे केसेस के अंदर हैं। रिहाई जो है उनकी हो नहीं, 5 अगस्त से उनको जो है वो अंदर पाबंद सलासर रखा हुआ, उनकी अहलिया को रखा हुआ, हमारे वर्कर्स गिरफ्तार हैं। तो डेफिनेटली वर्कर्स, हमारे लोग जो हैं वो डेस्परेट होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो इस हवाले से कोई बात होती है तो वो फिर उसके ऊपर ज़्यादा इशू बना देते हैं। तो वो इस हवाले से कहिए कि आपस में इत्तेहाद रखिए, जो है इस जो फोकस है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उसके ऊपर रखिए और जुड़ के रहिए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये रह गई कि इन्होंने कहा जी पाकिस्तान के इश्यूज़ जो हैं वो हमने तो उनको वाच करना है। अगर आपने पाकिस्तान के इश्यूज़ को वाच किया होता तो आज 15,000 अरब रुपए जो पाकिस्तान मकरूज़ हो गया है, 15,000 अरब से भी ज़्यादा, वो आज ना हुआ होता। और जो आपका जो स्टेट बैंक है जिस तरह उसने 5.5 अरब डॉलर जो है वो ख़रीद के अपना फिगर जो है वो शो कराने की कोशिश की कि बिल्कुल जो है बेहतरीन मामलात चल रहे हैं, तो वो सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। वो डंकियाँ लगा कर, और जो 20 लाख लोग पाकिस्तान से मुल्क छोड़ कर गए हैं वो छोड़ के ना जाते। वो जो लोग आज 2 करोड़ गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं वो नीचे ना आए होते, मुल्क खुशहाल हुआ होता। पहले दिन से लेकर जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, मुझे एक सेक्टर के अंदर दिखा दें कहीं पर पाकिस्तान के अंदर 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आई हो, कोई बाहर से इंडस्ट्री लगी हो, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट दिखा दें। मुझे दिखा दें कि पाकिस्तान जो है उस वक्त जो है वो बिल्कुल डूब रहा था, तो आज इन्होंने खुशहाल कर दिया। किसी एक
किसी एक एलिमेंट की, किसी एक चीज की कीमत मुझे दिखा दें कि ये चीज जो है उस वक्त जो है वो पेट्रोल 150 पर था और आज आपने जो है वो 50 रुपए के ऊपर कर दिया है। खाली एक फिगर देते रहना जी महंगाई कंट्रोल हो गई है, फलां हो गया। भाई मुल्क में लोग मर रहे हैं, किसानों को आप लिताड़ रहे हैं, उनकी गंदम आप डीएपी का रेट निकालें, 13,000 रुपए डीएपी का रेट है और गंदम का रेट कितना है जी 2500, और वो 2500 का भी लेते कोई नहीं है। बस वो यही है कि फिगर दिए जा रहे हैं जी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। 190 मिलियन की इन्होंने बात की। इमरान खान इस वक्त मुल्क की खुददारी की वजह से, मुल्क के ऊपर मुल्क की सलामती की खातर, आजाद खारजा पॉलिसी की खातर जेल में है। जिस वक्त साइफर आया था, आज क्या है 10 अप्रैल है, साइफर आया था, उस साइफर के बदले में हुकूमत हटाई थी और वो साइफर नहीं आया जब आपने कहा था कॉल आई नेवर, जो साइफर था उस साइफर के बदले में हुकूमत हटाई गई और वो साबित हो गया। आपने साइफर के ऊपर ही खान साहब को सजा दी ना, आपने साइफर के ऊपर ही शाह महमूद कुरैशी को सजा दी ना, तो फिर बात तो वाज़ेह हो गई। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल क्यों आई? किस तरह की कॉल? कब मैंने कहा है कि उसकी कॉल आएगी तो इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा? देखिए, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस के हवाले से अगर कोई मुल्क बात करता है, क्या गलत है? क्या हम फलस्तीन के हक में बोलना छोड़ दें? क्या किसी जगह पर कोई जुल्म होता है हम छोड़ दें? ये बात, इसका कंपैरिजन ना कीजिए। नहीं, किसी जगह पर ऐसा नहीं कहा कि उनकी कोई कॉल आएगी, उस कॉल के ऊपर आई होगी। आप इमरान खान का बयान निकालिए, आप ट्विटर अकाउंट निकालिए। नहीं, लॉबिंग हुई है, दिखाइए कि कौन सी स्टेटमेंट है जहां पर किसी ने कहा है कि कॉल आने वाली है। इमरान खान का ट्विटर अकाउंट देखें, वो कह रहा है कि मैं इज्जत से अपनी अदालतों के जरिए कानूनी तरीके से बाहर आऊंगा, डील वाला रास्ता इख्तियार नहीं करूंगा। ठीक है, आपने 3 केसेस जो आपने सजाएं दी, साइफर केस, इद्दत केस, तोशाखाना केस, तीनों केसेस में इमरान खान साहब, उनकी एहलिया और बाकी जो शाह साहब है, एक केस के अंदर बाइज्जत बरी हुए हैं। आपने अलकायदा ट्रस्ट केस के अंदर बात की कि वो अंदर जेल में है तो कैसे पार्टी को चला सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जब सजा याफ्ता थे, बाहर से बैठकर लंदन से क्यों तकरीरें करते थे?